पहले बेचारों ने कह दिया था जब तक आपकी मर्जी करे बोलते रहो। बाद में धीरे 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 कटौतियों के फरमान आते रहे और आखिरकार आधे घंटे पे बात आके रुकी है और मैं इस आधे घंटे को 20 मिनट में तब्दील करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान हनफी नाम है मेरा। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी और मैं लगभग 22 साल से मुसलसल इसी मैदान में जी जी जलसों की जीनत अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ हूँ। जी बेशक। ये मेरे रब का मुझ पर ख़ास फजल है। ये मेरा इलाका है, मेरा घर है, मेहमानों के लिए काफ़ी है और हमें हक बनता है कि हम उनकी मेज़बानी करें। अब मैं इस मुख्तसर वक्त में बहुत सैर हासिल गुफ्तगू तो कर नहीं पाऊँगा, मगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि नामुसाइद हालात में भी मौलाना अहमद रज़ा ने मुझे याद किया। मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला एक ज़बरदस्त आलिम अजल का नाम है जी। क़िबला व काबा ने पूरी ज़िंदगी दीन और सुन्नियत के प्रचार प्रसार में वक्फ कर दी और उनकी खूबसूरत ज़िंदगी की पहली खेप फतेहपुर मलकपुर से वाबस्ता है। जी बेशक। फतेहपुर मलकपुर में जो गुल खिलाए, गुलशन सजाए, इल्म के, बहारों के, फजल के और वक़ार और स्वाभिमान के, वो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे इंशाअल्लाह। उसी प्यारे गुलशन का एक गुल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैंने नमूना असलाफ क़िबला अल्लामा जाकिर हुसैन साहब के सामने ज़ानुए अदब तय किया। मुझे उनके शागिर्द होने का शरफ हासिल है। मैंने अलिफ बा ता से लेके वन्नास तक कुरान शरीफ हुजूर की सरपरस्ती में पढ़ा और फिर हजरत की इनायतों ने मुझे बाहर मदरसों में भेज दिया और फिर मदरसों में तपने के बाद अब मैं आपके सामने इस हाल में बैठा हुआ हूँ। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से मेरे उस्ताद गिरामी की कब्र पाक पर रहमतें खूब खूब बरसा है। आमीन। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी तफसीली मौजू को उठा लूँ। मेरी तकरीर कम से कम 2 घंटे चाहती है। कभी इंशाअल्लाह तन्हा आऊँगा, पूरी रात आपको सुनाऊँगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मुझसे सिर्फ आधा ही घंटा सुन लो। कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू माअस सादिकीन। बेशक। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जोर से सुभान अल्लाह भी कहते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब तक तुम कुछ हाँ हूँ नहीं बोलोगे मैं भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा जी। क्योंकि मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। कुछ हाँ हूँ करते रहो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, सच्चों के साथ रहो। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ इसलिए रहो कि तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा खजाना है, दुनिया और आखिरत का बड़ा सरमाया है। इससे बड़ा सरमाया तुम्हारे पास कोई भी नहीं है। इस पैसे को तुम खजाना समझते हो, ये खजाना वजाना है नहीं। ये जो पैसा है, इस पैसे की औकात इतनी है, जिस पैसे पे लोग इतरा रहे हैं अहंकारी और अत्याचारी हो गए, जिस पैसे पे लोग फख्र करते हैं और नशे में चूर रहते हैं, खास तौर से नए नए मालदार, उनके तो अंदाज ही बदले बदले नजर आते हैं। इन नए मालदारों को तो अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए जनाबे वाला। तो ये तो माल को पता नहीं क्या समझ रखा है, जबकि माल की हैसियत इतनी है, तुमने भी आंखों से देखा है, मैंने भी देखा है। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति जी। रात के 12 बजे 500 बंद, 1000 बंद। फरमूद भाई कहते क्यों नहीं? प्रधान भी आए हुए हैं जाफरपुर के, माशाल्लाह हैं। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। कटोरापति। क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। सबसे बड़ा सरमाया तुम्हारे पास न बिल्डिंगों का है, न पैसे का है,
न हीरा न सोना न चांदी, सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा सरमाया जो अल्लाह ने हमें अता फरमाया वो हमारा ईमान है। बेशक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है, ईमान। और जब ये खजाना ठहरा, जब ये खजाना ठहरा तो इसके लुटेरे भी बहुत हैं। जी जी। क्योंकि दौलत जहां है डकैती वहां है। अरे जहां दौलत होती है वहीं तो डकैती भी पड़ती है, महलों में पड़ती है, गरीबों की जनाबला अमीरों के बंगलों में पड़ती है, कुमल काटे जाते हैं, नकब लगाए जाते हैं। क्या गरीबों की मढ़इयों में, झोंपड़ियों में टटिया हटा के किसी डकैत को डकैती करते देखा? नहीं। खजाना जहां है, लूटमार वहां, यूरिशी अलगार है वहां। उस खजाने की रक्षा और सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। उस खजाने को प्रोटेक्टेड करने के लिए हमें जरूरत है उनकी जो लुटेरों के चेहरों को पहचाने। हम नहीं जानते, बहुत सीधे हैं, बड़े भोले हैं, और लुटेरे कई शक्लों में आते हैं। शैतान बहरूपिया है, बहुत रूप है इसके, बहुत रूप हैं। ईमान लूटने के लिए तरह तरह के डिजाइन में आता है, स्टाइल में आता है, कैटेगरीज में आता है, क्वालिटीज में आता है। और सामने सामने से आंखों के अंदर, जनाब आंखों के अंदर से सुरमा निकाल लेता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, सोने वालों जागते रहियो। बेशक। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर भला के हैं। जी जी। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जी बेशक। आप सो रहे हैं, लुटेरे जनाबे वाला हर वक्त इसी तगदों में है, इसी ट्रिक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह आबाद रखे आप लोगों को, और इस जोश को, इस जुनून को अल्लाह ताला खूब आबाद रखे। मेहमानों की खूब खिदमत करना। जी जी। और माशाअल्लाह मेजबानों की भी कर रहे हैं, ये फजल और शरफ की बात है। जी। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े और हुजूर सुल्तान मियाँ के वसीले से, हुजूर प्यारे गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह हम सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। आमीन आमीन। आंख से काजल साफ चुरा लें, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। बहुत बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर लुटेरा है, डकैत है। बहुत रूप है इसके। कभी डॉक्टर साहब की शक्ल में आएगा, कभी मास्टर साहब की शक्ल में आएगा, कभी इंजीनियर साहब की शक्ल में आएगा, जी। कभी सूरमा साहब, चौधरी साहब, मुखिया साहब की शक्ल में आएगा, बेशक। कभी नमाजी की शक्ल में आएगा, जी। कभी मौलवी साहब की शक्ल में आएगा, और ईमान को जनाबे वाला लूटने के लिए हर प्रयास करेगा। मगर तुम्हें उन लुटेरों का सही मानों में तुम उनके रूपों से पहचान नहीं सकते कि ये लुटेरा है, ये लुटेरा है। कितने ईमानों के, कितने ईमान लुट गए यूट्यूब के रास्ते से, यूट्यूब के रास्ते से कितने ईमान लुट गए। एक मुल्ला कहता है, एक मौलवी कहता है, एक इंजीनियर कहता है, एक जनाबे वाला डॉक्टर साहब हैं जो एंटी इस्लाम बोलते रहते हैं। कितने लोग लुट गए कि एक मौलाना तो ऐसे ऐसे कह रहे थे, मगर तुम्हें क्या खबर है कि वो मौलवी नहीं, मौलवी की शक्ल में एक इब्लीस है, एक शैतान है। ईमान को लूटने के लिए जनाबे वाला बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब तैयार किया गया है। यहाँ हर आदमी को खुली इजाजत है, जो चाहे वो कह दे, लेकिन आपको फैसला करना हक क्या है, बातिल क्या है, इसे समझाने के लिए कि जनाबे वाला ये रूप किसका है। खुदा की कसम तुम सीधे हो, तुम भोले हो। इस रूप को पहचानने के लिए तुम्हें कदम कदम पे उनकी जरूरत है, जो जनाबे वाला कोबरा को पहचानते हो, जो सांप को पहचानते हो, जो जनाबे वाला लुटेरे को पहचानते हो। और जनाबे वाला ऐसी दो कैटेगरीज है दुनिया के पर्दे पर, एक कैटेगरी है अल्लाह का वली और एक दूसरी कैटेगरी है अल्लाह के दीन का आलिम।
तुम्हारे सामने डिस्क्लोज करके रख देगा, पॉइंट आउट करके रख देगा कि यहाँ ईमान को खतरा है। हजरत मोहतरम बिलाशुबा जहाँ खजाना होता है वहीं लूटमार होती है, बचाने की जरूरत है। तुम देखते नहीं, दो मिसालें देकर रुखसत होना चाहता हूँ। जी जी कोई परेशानी तो नहीं है? आबाद रहो। मुझे अपनी लाइन मालूम है और टाइम भी। बिल्कुल किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन में अपने महदूद वक्त में अपनी बात को तमाम कर दूंगा। तवज्जो चाहूंगा, इजाजत है? मैंने ये दावा किया है कि जहां दौलत है वहीं लूटमार है। तुम देखते नहीं, तुम देखते नहीं, ये टीवियों के पर्दे हर वक्त इस्लाम के खिलाफ डिबेटें हो रही हैं, इस्लाम के खिलाफ डिबेटें हो रही हैं, रात और दिन आठों पहर। जनाबे वाला क्या हजरत आ गए? नारों से इस्तेकबाल। नारे जी अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ रखें। मैं बस चंद ही मिनटों में अपनी बात को तमाम करता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज की बहारों में इजाफा हुआ, पीरे तरीक़त तशरीफ ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मेहमान खुसूसी का बड़ी शिद्दत से इंतजार था वो मुबारक चेहरा देखने को मिला। आप अपने दिलों को रोशनी और फिक्रों को बालिदगी बख्शिए, हजरत का दीदार कीजिए। इस स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी अहम इल्मी फिक्री शख्सियतों के मालिकान जलवगर हैं जो आपकी नजरों के हिसार में हैं। दो बातें अर्ज करके जा रहा हूं मैं। पहली बात यह है कि मैंने ये कहा जहां खजाना है वहीं लूटमार है। तवज्जो है? इसकी एक जिंदा मिसाल मेरा इस्लाम है। मेरा दीन, मेरा इस्लाम हर वक्त टारगेट पे है, हर वक्त टारगेट पे। तुम देखते नहीं, ये आज तक है, ये एबीपी है, ये जी टीवी है, ये फला टीवी है, ये फला टीवी है। हर वक्त डिबेटें होती हैं एंटी इस्लाम, इस्लामिस्टो इस्लामिस्टो इस्लामिस्टो। इधर एंकर बैठा, इधर एंकरिया बैठी है। डिबेटें इस्लाम के खिलाफ। दुनिया में धर्म तो और भी थे, मगर किसी का नाम आता है सुबह शाम रात और दिन इस्लाम इस्लाम। इस्लाम ने न्याय नहीं दिया, इस्लाम ने यूं नहीं किया, इस्लाम ने यूं नहीं किया, इस्लाम ने महीनाओं के साथ न्याय नहीं किया, न्याय करता इस्लाम, इस्लाम ऐसा है। और कुछ गद्दार मिल जाते हैं दिल्ली और कलकत्ता से, दिल्ली कलकत्ता और लखनऊ से, जो दाढ़ी और टोपी लगा के डिबेटों में बैठ जाते हैं और जनाबे वाला इस्लाम के खिलाफ होने वाली इन डिबेटों में बाकायदा शिरकत करते हैं। हज़रात मोहतरम कहना चाहता हूँ, हर वक्त इस्लाम इस्लाम इस्लामिस्टो इस्लामिस्टो इस्लाम टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। उलमा इस्लाम बार बार दुनिया कहते आ रहे हैं, नो नो नेवर नेवर, इस्लाम हैज नो टाई विद टेररिज्म। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा फाट अगेंस्ट टेररिज्म। बेशक, मगर कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं एंकर और एंकरियो जी, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, दुनिया में धर्म और भी थे, वो मेरी नजर में थे या ना थे? मगर लोगों की नजरों में थे। मगर उन सब के बीच में बजाय किसी का नाम लेने के जी जी, सिर्फ मजहब इस्लाम ही टारगेट क्यों है? इस्लामिस्टो इस्लामिस्टो एंटी इस्लाम हवाएं चल रही है आज। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? बहुत अफसोस होता था कल तक, बहुत अफसोस होता था, बहुत अफसोस होता था, लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं होता। अब इस्लाम के खिलाफ डिबेटें होती हैं तो बजाय गमगीन होने के खुश हो जाता हूँ, इसलिए कि मैं इस पॉइंट को समझ चुका हूँ कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर भी ज्यादा। आज तक मैंने किसी दीवाने पागले और किसी पागल को बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा है। जब भी पत्थर मारते देखा है तो हम बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलमगीर साहिब किबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भी, बहुत अच्छा। क्योंकि सबसे जनाबे वाला किसी मजहब के पास अगर खजाना है, जोर से बोलो जी,
तो मेरे दीन के पास है, जो दुनिया को तहजीब सिखाता, अदब सिखाता, इल्म देता, इल्म बांटता है। हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू लाइव इन सोसाइटी अगर कोई बताता है तो मेरा मजहब इस्लाम दुनिया के नाम निहाद सौकार धर्मों के पास खुदा की कसम वो तरीक़ेकार, वो ट्रिक्स, वो डिसिप्लिन और वो गाइडलाइंस नहीं है जो मेरे मजहब इस्लाम के पास है। इसलिए हर वक्त टारगेट पे रहता है। एक दूसरी मिसाल देकर जा रहा हूं मैं जी। जिसके पास खजाना होता है उससे हसद भी बहुत, हसद ही है, हसद ही है। इस्लाम के खिलाफ हसद है, हसद। अपने इलाके में मौलवियों के खिलाफ बड़ी हसद की आग लगी हुई है, मौलवियों के खिलाफ खास तौर से। कितने बड़े बड़े उलमा गुजर गए हमारे बीच से, लेकिन जिंदगी में फलाना नहीं कर दिया, कर दिया। और जैसे ही जनाब वाला उनका मज़ार बनता चादर लेके पहुंच जाते, हुजूर हुजूर। वो लालपुर की जमीन, मुजाहिद सुन्नियत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे इस्लाम क़िबला हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद एवज साहब सारी जिंदगी इलाके भर में सुन्नियत का प्रचार प्रसार करते रहे। विसाल हो गया, पर्दा हो गया, आप कहते हुजूर हुजूर, जिंदगी में खिदमत नहीं कर पाए। वो देखिए हाफिज असरार साहब डींगरपुर के तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा के जनाबे वाला सेक्रेटरी, खुदा की कसम जिंदा रहे, ताबिंदा रहे, पूरे इलाके के अंदर आलम इस्लाम और आलम सुन्नियत लेके घूमते रहे जिंदगी भर। हजरत मोहतरम कितने लोग थे जो उनके करीब थे। हजरत मोहतरम, हाँ, हजरत मुफ्ती अब्दुल रब साहब को देख लीजिए, आज की दुनिया में मुफ्ती मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ललवारी को देख लीजिए, ललवारी को देख लीजिए, बहुत बुजुर्ग हस्तियां हैं। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली, जी जी, तवज्जो है। जिंदगी में मौलाना नहीं कर दिया, जैसे ही आंख लगी हुजूर। दौलत है, हसद है, आलिम के पास दौलत है। हजरत क़िबला मौलाना जाकिर भी जनाबे वाला इस मैदान के अंदर अकेले नहीं रहे जी। यहां से लेके अजमेर तक हासिदीन की एक लंबी लाइन थी उनके खिलाफ भी। हसद की आग लगी हुई थी, हसद के शोले बुलंद हो रहे थे। बहुत सारे हासिदीन, मौलाना यूं, मौलाना यूं, मौलाना यूं, मौलाना यूं। नेमत है, हसद रहेगा, तवज्जो है आपकी, लेकिन क्या फर्क पड़ा। आज चहलम का उर्स देखिए, सुभान अल्लाह। उनका पाकीज़ा जनाजा देखिए। मैं तीजे की मजलिस में आया, बेफजल ही ताला, मैंने जनाजे के टाइम तो मैं बाहर था, मगर तीजे के अंदर यहीं था, और आज भी मैं बाहर जाने वाला था। अल्लाह गवाह है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस छोड़ी है मैंने, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। तुम्हें एहसास नहीं होगा, तुमने तो बस निर्धारित के लिए आधा घंटा। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस छोड़ी है मैंने इस जलसे के लिए, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस। मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जिस जलसे में, मुझे इस जलसे में बोलने का मौका आधा ही घंटे से ही मिल गया। अल्लाह करम फरमाए। बात खत्म करता हूं। दूसरी मिसाल है मेरा कुरान। दुनिया में किताबें तो बहुत हैं, बहुत किताबें हैं, मगर आज तक हम नहीं सुनते कि फला किताब जल गई, फला किताब फट गई, फला किताब को फाड़ दिया, चौराहों पे जला दिया। जब भी सुना तो कुरान के बारे में सुना, फट गया कुरान शरीफ, जल गया कुरान शरीफ। दुनिया में बहुत किताबें थीं, मगर किसी किताब के बारे में जनाबे वाले कहाँ सुनते हैं। सोशली भी थी, रिलीजियसली भी थी, तरह तरह की किताबें थीं, मगर कहाँ कुरान शरीफ जला देते हैं, फाड़ देते हैं। ज़माने के न जाने कितने मनहूस कुत्ते और दुनिया की न जाने कितनी मनहूस कुतियां कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रखे फोटो खिंचवाते हैं और वायरल करते हैं, और वो ये समझते हैं हम कुरान का अपमान कर रहे हैं। अबे सालिमो, चीटरो, हिस्ट्री शीटरो, याद रखना तुम क्या अपमान करोगे मेरे कुरान का। आसमान की तरफ थूकने वाले का हशर हमें मालूम है, थूक मुंह पे गिरता है, आसमान की तरफ नहीं। और कुरान का क्या कर रहा है, पर अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपनी व्यू पॉइंट्स का कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नगलिया और आसपास वालों, पूरी दुनिया की लाखों किताबों के बीच में एक मेरी किताब ही मजलूम क्यों है?
उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि पूरी दुनिया की किताबों के पास वो फल नहीं है जो फल मेरे कुरान शरीफ के पास है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आलमगीर साहिब किबला, मुफ्ती इमरान अनपी साहिब किबला, सैयद फुजैल मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। इससे पहले कि कहीं से जज़ाकल्लाह की आवाज आ जाए, मैं अपनी बात को तमाम करता हूं। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, आमीन। आप भी कलमा पढ़ लें, मैं भी कलमा पढ़ लूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान बचाओ और ईमान बचाने के लिए अल्लाह वालों की तरफ आओ, उनके साथ हो जाओ। वो पहचानते हैं शैतान के रूपों को, उनकी गाइडलाइंस फॉलो करते रहो, उनके पीछे पीछे चलते रहो। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से इन बातों को कबूल फरमा ले। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।